ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी एमक्यूएम की पंजाब में आमद के हवाले से और इसके सियासी असरात क्या पड़ेंगे और दीगर सियासी जमातें इसको किस तरीके से देख रही हैं और जो एमक्यूएम ने आज अपना एजेंडा पंजाब में पेश किया उस हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखती हैं डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपको वेलकम कहते हैं। आपसे तशरीफ रखते हैं सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। लाहौर से हमें ज्वाइन करें इफ्तिखार अकबर रंधावा साहब, मेंबर राब्ता कमेटी है एमक्यूएम से, आपका ताल्लुक है, आपको भी डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। मेरे ख्याल से सदीकुल फारूक साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। आज तो एमक्यूएम पंजाब में आ गई, किस तरीके से देख रहे हैं? उन्होंने अपना मंशूर दे दिया, अपना एक एजेंडा दे दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको किस तरीके से देख रही है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा शुक्रिया कि आपने दावत दी। देखिए एक बात जो है ना, मैं बड़े दिनों के बाद आज अल्ताफ हुसैन साहब की विलायत का और करामत का कायल हो गया। बैठे भी वो विलायत में हैं। अच्छा कि जलसा हो रहा है लाहौर में और सामीन कराची और हैदराबाद से लेके आए गए। ये करामत की बात है, हर कोई तो नहीं ला सकता, क्योंकि पिंडी में यहाँ से 20 बसें चली और हर बस में 10 आदमी थे और पिंडी जो है ये कोई 30 लाख से ज्यादा का जिला है। यहाँ से तो गए हैं कुल 200 लोग। बड़े रंग झंडियाँ वंडियाँ झंडे बहुत थे। वहाँ जो जलसा है, आप खुद अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि बार बार जगह की तब्दीली से मुतासर हुआ है। तो जगह आप लोगों ने तब्दील करवाई? नहीं, हमने तो नहीं, कोई नहीं। उन्होंने जब जलसे को खुद ही कहा, फिर बाहर का कहा, फिर ग्राउंड में कहा, फिर वो अंदर ले गए फुटबॉल ग्राउंड में। उन्हें पता था। असल मसला एक और है। देखिए ना, मैं अगर तो लोग ये सोचते हैं कि कराची में टारगेट किलिंग भी नहीं हो रही, वहाँ ये मसला भी उन्होंने हल कर दिया है। कराची में भत्ता भी ख़त्म हो गया है, कराची में धमाके भी नहीं होते, अब कराची और दीगर करप्शन भी ख़त्म हो गई है। अभी जो 2 दफ़ा पेट्रोलियम की कीमतें, ये तो एक हफ्ते की बात है, बड़ी हैं। इसमें भी एमक्यूएम ने कोई साथ तो दिया नहीं है हुकूमत का। तो वहाँ जो दूध और शहद की नहरें इस वक्त बह रही हैं ना कराची और हैदराबाद में, तो आप पंजाब में भी वो दूध और पंजाब में, लेकिन उन्होंने अपना एक एजेंडा दिया, उन्होंने कहा बल्दियाती इलेक्शंस कराएंगे सराइकी सूबे का। उन्होंने कहाँ कराएंगे? और अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं वो आए और छा गए। नहीं, कहाँ कराएंगे? पंजाब में। पंजाब में तो पहले सिंध में करा लें, जहां भाई वो हुकूमत का हिस्सा है। मरकज में भी हैं। सिंध में गवर्नर जो है अपना परवेज मुशर्रफ था, तो तब भी इनका, अब भी उनका वजीर उस वक्त मरकज में भी थे, सूबे में भी। उस वक्त इनके नाजिम भी थे, कमाल साहब भी थे, जी सैयद कमाल साहब। तो ये सारा कुछ 10-11 साल से ऐसा। फिर इन्होंने जागीरदारों के खिलाफ बात की, तो जागीरदारी तो खत्म कर दी उन्होंने। मसलन वो साथ दे रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब का। ना आसिफ अली जरदारी साहब जागीरदार हैं, ना दुनिया के सबसे 5वें नंबर के सबसे अमीर आदमी हैं, ना उनके पास कारखाने हैं, ना जिस सिंध असम्बली में वो बैठते हैं वहां कोई सरमाएदार कारखानदार है, जागीरदार है। ये चार्जशीट कहाँ है? ये सारी चीजें उन्होंने वहां खत्म कर दी है सिंध में, अब वो आ रहे हैं पंजाब में। मैं डॉक्टर साहब से बात कर लूं, आपको क्या लग रहा है अल्ताफ हुसैन साहब की जो पंजाब में उनकी जमात की आमद है, थर्ड ऑप्शन के तौर पे, थर्ड कुव्वत के तौर पे पेश कर रहे हैं? 2 बड़ी पार्टियों से मेरी बात सुने आसमान ने, बात ये नहीं है, मेरी बात ये देखें, हर पाकिस्तानी सियासी पार्टी को हक है हर पाकिस्तानी इलाके में, सूबे में जाएं और अपनी सपोर्ट डेवलप करें। सो इन प्रिंसिपल तो इतना ड्रामा किस बात का है कि एमक्यूएम पंजाब में आ गई? मतलब है एमक्यूएम एक पाकिस्तानी सियासी पार्टी है, बहुत सी और पार्टीज भी हैं। असल इशू तो है कि देखें एमक्यूएम को जो एक ये डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि जिधर मर्जी जिस हिस्से में पाकिस्तान के जाएं, अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश करें, जलसा हो, वो बहुत अच्छा है। लेकिन एमक्यूएम खुद तो किसी को आने नहीं देती। कराची में नो गो एरियाज उनके हैं। तो मतलब है देखें, उनको अगर वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फिर उनको अपनी खुद भी डेमोक्रेटिकली बिहेव करना चाहिए। इमरान खान साहब की जो बात होती है टेलीफोन पे अल्ताफ हुसैन साहब से, तो यकजहती का बड़ा मुजाहिरा किया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर आपके हमारा इशू ओरिएंटेड सियासत है। हमारा एमक्यूएम से बहुत सख्त इख्तिलाफ था जो इन्होंने वो मई 12 मई का जो इंसिडेंट हुआ था लॉयर्स मूवमेंट का, हमें नो गो एरिया से सख्त मुखालफत है हमें उनकी। ये एक किस्म की फैशिस्ट सियासत थी। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने फोन किया इमरान खान को। इमरान खान ने, मैं कहती हूँ डायलॉग तो सब सियासतदानों को आपस में करना चाहिए और यकजहती जिन इश्यूज पे हुई वो 3 मेजर इश्यूज थे। सॉवरेनिटी पे पाकिस्तान की, ड्रोन हमलों के खिलाफ और एक नेशनलिस्ट अप्रोच। तो हम समझते हैं जो पार्टी भी हमें इन इश्यूज पे मिलेगी हम उन इश्यूज पे सपोर्ट
सपोर्ट करेंगे। हम इशू बेस्ड सियासत करना चाहते हैं, हम पर्सनैलिटी बेस्ड और इस तरह की सियासत को आप रिजेक्ट करें। रंधावा साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली होगी, स्टूडियोज में हमारे मौजूद जो मेहमान हैं उनसे हम बात कर रहे थे। लाहौर में जो आपका जलसा हुआ, एमकेएम उसको कामयाब जलसा कह रही है, मुस्लिम लीग नून इसको कह रही है कि कामयाब जलसा नहीं था। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि एमकेएम गोली और गाली की सियासत को रद्द नहीं करती, और उनका ये कहना कि आप एक नाकाम जलसा हुआ। सिद्दीकुल फारूक साहब भी यही कह रहे हैं। देखें अस्मा, बात यह है कि मैं चाहता हूं कि हम एक अच्छा प्रोग्राम लेकर पाकिस्तान की आवाम के पास, खासतौर पे पंजाब की आवाम के पास आए हैं। वो हमें वेलकम कह रहे हैं, हमें खुशामदीद कह रहे हैं, और धड़ाधड़ इसमें शमूलियतें हो रही हैं। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज जिस तरह से वेलकम किया है पंजाब की आवाम ने, मैं बहुत सरशार हूँ और मैं इस खुशी में रहना चाहता हूँ। हाँ, ये जो अभी सिद्दीक अल फारूक साहब ने बात की है, ये इसका मतलब मैं यही समझता हूँ कि हमारा जलसा कामयाब गया है और ये सही जगह पे जा के लग भी रहा है, इसीलिए वहाँ से ये आवाज़ें निकल रही हैं। इन्होंने कहा कि सिंध से लोग आए हैं, मैं कहता हूँ इनको इस खुशफहमी में हम रहने देना चाहते हैं कि ये समझें कि ये सिंध से लोग आए हैं, कोई फलां जगह से आए हैं, ये कराची से आए हैं, ये इस खुशफहमी में रहें और हमें इसी तरह काम करते रहने दें, हम इनके शुक्रगुजार रहेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि जगह की तब्दीली की बात की कि हमने कहा, ये हमारे साथ किस तरह का मजाक है। मेरे भाई, तमाम मीटिंगों में मैं खुद रहा हूँ, मैंने खुद दरख्वास्त दी मीनार पाकिस्तान पे जलसे की और वहाँ हमें सिक्योरिटी कंसर्न ज़ाहिर किए गए। आपको ये भी याद नहीं है सिद्दीक फारूक साहब को कि इन्होंने एक डेलीगेशन सीएम हाउस में भेजा था, जिसमें हम लोग भी, मैं खुद शरीक था, और वहां पे वो माइंड सेट के साथ आए थे कि मीनार पाकिस्तान पे हम आपको करने ही नहीं देंगे। इनको ये पता ही नहीं है, सेनेटर परवेज रशीद साहब उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने हमें कहा कि वहां हम इजाजत दे ही नहीं सकते। ये बात कर ले, मैं सिर्फ इन्हें कुछ याद दिला दूं। मैं अपनी बात मुकम्मल, एक जुमला हमने अपनी बात मुकम्मल कर लूं, एक जुमला सिर्फ आप कर लेना, बात में मैं मुदाखलत नहीं कर रहा। अपनी बात मुकम्मल कर लेने दें। आप मोहतरम हैं, जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें रंधावा साहब। जी कर लें, आप बात करें। जी, आप बात मुकम्मल करें। हाँ, बात मुकम्मल करने दें। मैं भी पंजाब का रहने वाला हूँ, टेढ़ा मेढ़ा बोलना मुझे बहुत आता है। हम चाहते हैं प्यार मोहब्बत से बात करें ताकि आपका अपना प्रोग्राम। वहाँ पे फिर हमने इनसे जगह पूछी, तो इन्होंने हमें जो जगह दी उसमें से हमने एक जगह सिलेक्ट करके आसमा दे दी और उसकी हमें इजाजत दे दी कि 10-12 दिन तक हम उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। जब ऐन तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं तो सिर्फ चंद घंटे पहले हमें कहा कि आप यहाँ नहीं करेंगे, आप उस ग्राउंड के अंदर जाके करेंगे। उस वजह से आप कह रहे हैं आपको डिस्टर्ब किया गया? हाँ, नहीं, हमने, ये कैसे हो सकता है कि हम इतना खर्चा कर चुके हैं, हम जो है सारी तैयारियां कर चुके हैं और हम कहेंगे कि अब हम यहाँ से चंद घंटे पहले शिफ्ट होते हैं? ये कैसे हो सकता है? ये अपने लोगों से पूछें। ठीक, मैं इनसे जवाब ले लूं, मैं इनसे बात कर लूं। सिद्दीकुल फारूक साहब वो इल्जाम लगा रहे हैं आप पे कि आपकी जमात ने चंद घंटे पहले उनकी जगह तब्दील कर दी, जिसकी वजह से नहीं, चंद घंटे की बात ही नहीं है। कल इनके लोगों के बयानात आज के अखबारात में छपे हुए हैं कि इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की वजह से हम बाहर की बजाय अब चारदीवारी में कर रहे हैं। ये इनका अपना फैसला था और उसकी बुनियादी वजह थी कि जितने ये तवक्को कर रहे थे कि कराची और हैदराबाद के सामीन के अलावा शायद यहां से कुछ लोग आ जाएंगे, उन्हें तो इसलिए कि मुस्लिम लीग काफ भी इनका साथ दे रही थी, पीपल्स पार्टी भी साथ दे रही थी, वगैरह वगैरह, तो उन्होंने समझा कि शायद ये बहुत कोई बड़ा ठाठे मारता हुआ समुंदर यहाँ आएगा। जब इन्हें ये रिपोर्ट्स मिल गई कि मामला, तो फिर इन्होंने खुद ये फैसला किया है कि अच्छा फिर हम अंदर जाते हैं, और ये बात हुई। क्यों रंधावा साहब, आप लोगों का ये अपना फैसला था कि आप वहां पे जाके जलसा करेंगे? मैंने अभी अपना मौकफ आपको दे दिया है कि ये कैसे हो सकता है कि हम 12 दिन से आप मुतमईन हैं, आप आज के जलसे से मुतमईन हैं? एक बात और आसमा, कि मैंने पहले कहा है कि इन्होंने कहा कि सिंध से आ गए लोग। मैं कहता हूं कि सिंध से अगर इतने लोग आ सकते हैं तो काइंडली आप अपने सूबे में ही इतने लोग जमा करके दिखा दें। सिद्दीक अल फारूक साहब, ये तो आप इस तरह कह रहे हैं, ये मीडिया की आंख से देखो, मीडिया से पूछो। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो खुशी में हूं। मीडिया से पूछो जिन्होंने एक एक इलाके से जाके कवर किया है कि पूरे पंजाब के चप्पे चप्पे से वहां से लोग यहाँ पर उन्होंने मुझे बराह रास्त मुखातिब किया है। मैं इस बात का जवाब देता हूं। नहीं, एक लम्हा से देखिए जी, एक लम्हा से देखिए जी, लॉन्ग मार्च जो था, एक तो वो इन्होंने देख लिया। दूसरी बात यह है कि अभी इसके बाद हम इनको करके दिखा देते हैं और अब इंशाल्लाह हमने तो जैसे कि श्री मजारी साहबा ने कहा
कि अब हमने तो पंजाब को खोला ना, इन्होंने बंद रखा है, अब हम कराची में इंशाअल्लाह उल अजीज जलसे करेंगे और देखेंगे कि इनका दिल गुर्दा बिल्कुल, हम आपको वहाँ पर खुशामदीद कहते हैं आपके, और जो रुकावटें आपने यहाँ डाली हैं हम ऐसा नहीं करने वाले आपके साथ। और दूसरी एक और इस खतरे का इजहार डॉक्टर शीरीन मदारी ने किया था कि कराची के नो गो एरियाज बने। जी नहीं, खतरे का क्या, नो गो एरियाज तो सबको पता है कि हैं और थे हमेशा से। देखिए ये इररिलेवेंट मैं समझती हूँ, ये बेस्ट जो है ना कि जी जलसा कामयाब हुआ, कितने लोग आए, इररिलेवेंट है। बात असल में ये है कि हर सियासी पार्टी को हर पाकिस्तान के इलाके में हक बनता है, ठीक है, बिल्कुल। और ये किसी का हक नहीं कि अगर वो हुकूमत में है तो दूसरी पार्टी को ना करने दे, ये हक बनता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ वक्त आ गया, खुदा के वास्ते 60 साल से ज्यादा हो गए हमें हमारी आजादी को, जो आजादी रह गई हमारी अमरीकनों के सामने। फाटा को भी आप मेन स्ट्रीम में लाएं, सियासी पार्टीज को इजाजत दें वहां भी फंक्शन करने का। इशू ये आता है कि देखिए आज ये अब कह रहे हैं जी हम कराची में इतना बड़ा जलसा करेंगे, वो अजीब एक कंपटीशन हो रही है। हमारे मसले मसाइल हैं। MQM इतने अरसे से हुकूमत में रही है, परवेज मुशर्रफ के साथ रही है, उससे पहले रही है, अभी भी हुकूमत में है। ये जो बातें अल्ताफ हुसैन ने की हैं जलसे में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये तो हुकूमत में क्यों नहीं कर रहे, क्यों फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं ला रहे, अमरीकनों का साथ क्यों इनकी हुकूमत दे रही है PPP के साथ मिलके और इश्यूज पे। और वही मैं इनको कहूंगी कि PMLN की जो हुकूमत है प्रोविंस में मसले हल नहीं कर रहे ना। किसी ने पंजाब संभाला, किसी ने सिंध संभाला, किसी को बलोचिस्तान मिल गया, सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया, तो आवाम को तो किसी को कोई पूछने वाला नहीं ना। कि एक तो चूंकि जलसे की कामयाबी नाकामी से ही बात शुरू हुई ना, तो उसको तो उसका जिक्र तो करना पड़ता है ना। साथ ये भी कहना कि हम, आपने भी कहा, सब लोग कह रहे हैं नो गो एरियाज, वहां जलसे हुए, सुन्नी तहरीक दूसरों के, वहां जनाबली लोग कितने उलमा कत्ल हुए, उसके अलावा क्या हुआ, उलमा एक के बाद दूसरे कत्ल हो रहे हैं। ये सारी बातें सामने रखते हुए जो बातें उन्होंने की हैं, एक शीरीन मदारी साहबा ने अब बात की है, मैं इससे पहले कर चुका हूं कि क्या उन्होंने इस अरसे में सारे मसाइल हल कर लिए हैं 11 साल में, ये बात पूछ लेंगे। अब आ रही है जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, टारगेट किलिंग मैंने तो इनडायरेक्ट टारगेट किलिंग, भट्टा माफिया और जो कराची में जो मसले मसाइल अमन के हवाले से है सामने, जिस मिडिल क्लास को बिलखसूस वो खिताब कर रहे हैं, वो मिडिल क्लास कोई जाहिल नहीं है, पढ़ी लिखी होती है। वो मिडिल क्लास 87 से लेके अब तक का जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है उनके सामने है, मीडिया आजाद है। मैं तकरीरों और नारों से कि हम जनाब यहाँ बल्दियाती इंतखाबात करा देंगे, भाई आपने वहां करा लिए, यहाँ कैसे कराएंगे? चले बिल्कुल, इस पे मजीद हम बात करेंगे। MQM की पंजाब आमद सियासी जमातें इसको कैसे देख रही हैं और एजेंडा जो दे दिया गया, और इस एजेंडे में अवाम कहाँ है, जो इनकलाब की बातें हो रही हैं, इसमें किस हद तक हकीकत है। इसमें मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।